हाय फ्रेंड्स। ब्रह्मास्त्र क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पे हम बात करेंगे। तो हम बता दें कि आज दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये कभी न कभी दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के ब्रांच हुआ करते थे। यही कारण है कि फिलॉसफी को द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदुइज्म के वेद की बात किया जाए तो वेद में केवल धर्मों की ही बातों का उल्लेख नहीं था, बल्कि तत्कालीन जितने भी प्रकार के ज्ञान थे, सबका समावेशन वेद में था। इसका मतलब ये है कि वेदों में मैथ का भी उल्लेख था। इसके अलावा वेदों में चिकित्सा से संबंधित भी तरह तरह के बातें भी दी गई थी, और इसी तरीके से भूगोल से भी संबंधित तरह तरह की बातें दी गई थी। जैसे हिमालय पर्वत कैसे बनता है, गंगा नदी का कैसे ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, तो जो बातें वेद पे लागू होती है, वही बातें अन्य धर्मों के धर्म ग्रंथों पे भी लागू होती है। जैसे यदि इस्लाम धर्म के यदि कुरान की बात की जाए, तो कुरान में भी केवल धर्मों की ही बात नहीं की गई है, बल्कि तत्कालीन संसार के जो भी तरह तरह के ज्ञान विज्ञान थे, उसका भी उसमें समावेशन किया गया है। वही बात ठीक ईसाई धर्म के जो बाइबिल है उस पर भी लागू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के जितने भी विषय हैं, ये कभी दर्शन शास्त्र का एक ब्रांच हुआ करते थे। मतलब एक वृक्ष के तौर पे तो फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र हुआ करता था, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे उसी के शाखा के तौर पे कार्य किया करते थे। और हर सब्जेक्ट कभी न कभी दर्शन शास्त्र की जो ब्रांच थी उससे पृथक होके एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे स्थापित हुआ। तो हर सब्जेक्ट कभी ना कभी दर्शन शास्त्र से अलग हटके एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे कभी ना कभी इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, उसी तरीके से यदि ज्योग्राफी की बात किया जाए, तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में पहली बार जो ज्योग्राफी शब्द है, इसको देने का काम इराटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, और ये यूनान के रहने वाले थे। तो जो ज्योग्राफी शब्द है, बेसिकली ग्रीक भाषा के दो लेटर से मिलकर बना है। फर्स्टली जियो एंड सेकेंडली ग्राफोस। जियो का अर्थ है राउंड अर्थ, मतलब गोलाकार पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब है इंटरप्रिटेशन ऑफ एनीथिंग, किसी चीज की व्याख्या करना। इस प्रकार यदि इन दोनों शब्दों को मिला के ज्योग्राफी को डिफाइन किया जाए, तो ये कहा जा सकता है कि ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ आवर राउंड अर्थ। इसका मतलब है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहां समझे रहिएगा कि इनफैक्ट ज्योग्राफी शब्द तो पहली बार इरेटोस्थनीज ने दिया था, लेकिन उनको ज्योग्राफी शब्द के फादर के तौर पे तो जाना जाता है, लेकिन ज्योग्राफी सब्जेक्ट के फादर के तौर पे नहीं जाना जाता है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के फादर के तौर पे जस्ट पीरियड्स को माना जाता है, जो इरेटोस्थनीज से पहले हुआ करते थे। और माना जाता है कि जो हिकेटियस थे, हिकेटियस ने जस्ट पीरियड्स नाम की एक पुस्तक लिखा था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा था कि ये ज्योग्राफी है, क्योंकि ज्योग्राफी शब्द तो काफी बाद में आया था। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पे उन्होंने एक सामान्य पुस्तक के तौर पे लिखा था, लेकिन भूगोल से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती थी, इसका मतलब है यूनान, उसके अगल बगल देश, द्वीप, उसकी जनजातियां, कृषि का व्यापक तौर पे उल्लेख हिकेटियस ने अपने जस्ट पीरियड्स में किया था। और इसी जस्ट पीरियड्स के लिखने के आधार पर हिकेटियस को द फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को स्पष्ट रखिएगा कि जब फादर ऑफ ज्योग्राफी टर्म की बात की जाती है तो इरेटोस्थनीज आते हैं, लेकिन द फादर ऑफ ज्योग्राफी सब जब द फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात की जाती है तो हिकेटियस है। और इसी इसको भी ध्यान रखिएगा कि हिकेटियस ने जो फेमस बुक लिखा था जस्ट पीरियड्स, उसी जस्ट पीरियड्स के आधार पे ही हिकेटियस को ज्योग्राफी के फादर के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, बट यदि द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, आधुनिक भूगोल के पिता की बात की जाती है, तो 19वीं शताब्दी में जर्मन ज्योग्राफर हम्बोल्ट हुआ करते थे। हम्बोल्ट को ही द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। और हम्बोल्ट को द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के नाम से इसलिए जाना जाता है कि आज भूगोल में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ब्रांच हैं, जितने भी भाग हैं, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी हो,
क्लाइमेटोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो, मतलब चाहे भूआकृतियों की बात किया जाए, जलवायु की बात किया जाए, समुद्र से संबंधित बात किया जाए, इन सारी चीज़ों का बिल्कुल आज जो आधुनिक परिवेश में जो भूगोल में चीज़ें चल रही हैं, इन बातों का शुभारंभ जर्मनी के जोग्राफर हम्बोल्ट ने किया था, इसलिए हम्बोल्ट को द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इन द सेम वे यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पहली बार आर्यभट्ट ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। और आर्यभट्ट ने जब भूगोल शब्द का प्रयोग किया था तो उन्होंने अपनी जो फेमस बुक है सूर्य सिद्धांत, इसी सूर्य सिद्धांत में फर्स्ट टाइम उन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। और जो भूगोल शब्द है ये वास्तव में संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल, अर्थात भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि चाहे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा जाए या हिंदी में भूगोल कहा जाए, दोनों का मतलब यही है कि ज्योग्राफी इज ए सब्जेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ राउंड अर्थ। अर्थात चाहे ज्योग्राफी कहा जाए या भूगोल कहा जाए, दोनों का आशय यही है कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है।